हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी के संबंध में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से लेकर अंतिम तक वाली क्लास में हम 1 से 50 क्वेश्चन कर चुके थे। अब 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चनों वाला। आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अक्षर द्विकोपदेश यह किसकी रचना है? तो यह डोम्बिपा की रचना है, विकल्प सी सही है। खालिक बारी किसकी रचना है? विद्यापति, खुसरो, अब्दुल रहमान, भीम कवि। तो यह खुसरो की है, विकल्प बी सही है। ढोला मारू दुहा यह किसकी रचना है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर और सारंगधर किसकी है? तो यह कल्लोल की है, विकल्प ए सही है। दो सुखने किसकी रचना है? भीम कवि, सारंगधर, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो यह अमीर खुसरो की है, विकल्प सी सही है, ग वाला। हमीर रासो किसकी रचना है? बताना है आपको। तो जगनिक, जयानक, सारंगधर, श्रीधर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है और वह है सारंगधर, विकल्प सी सही है। सारंगधर पद्धति यह बताना है किसकी है? चंद्रबरदाई, श्रीधर, भट्ट केदार और सारंगधर। तो यह सारंगधर की है, विकल्प डी सही है। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया था? अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, डिंगल। तो यह अपभ्रंश में रचा गया था, विकल्प ए सही है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? फागु, चरित काव्य, चंपू, रास काव्य। चारों में से बताना है और विकल्प डी सही है, रास काव्य। जैन साहित्यांतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन हैं। कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के अवतरण में, एक प्रकार का रूपक काव्य, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। ये 4 ऑप्शन है और बताना है आपको कौन सा सही है। विकल्प बी सही है, ख वाला। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के अवतरण में। आगे चलते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है। धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, देवसेन। चारों में से विकल्प ए सही है, धनपाल। संदेश राशक की रचना विधा कौन सी है? संदेश राशक की रचना विधा बताना है। तो महाकाव्य, आख्यानक गीत, वीर गीत, खंड काव्य। चारों में से कौन सा सही है? तो खंड काव्य है यह, विकल्प ग सही है। कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन रास, विशल देव रासों से, परमाल रासों से और पदावली से। चारों में से एक सही है, अब वह है विकल्प ए, उपदेश रसायन रास। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोनिदत्त तथा द्वयवज्र ग्रियर्सन। विकल्प ग सही है, मोनिदत्त एवं अद्वयवज्र। प्राकृत पैगलम का विषय क्या है? रस, छंद, अलंकार, ध्वनि। तो विकल्प बी सही है, यहाँ पे छंद है। पदावली, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो विकल्प ग सही है, श्रृंगार। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? सरहपा, हेमचंद, जगनिक, खुसरो। चारों में से एक सही है और वह है खुसरो, विकल्प डी सही है। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमाल रासो। कौन सा सही है बताइए आप। विकल्प ग सही है, विशल देव रासो। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? चारण काव्य की भाषा प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, अवहट। चारों में से एक सही है बताइए, और वह है डिंगल। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
4 विकल्प हैं, बता दें, इसका हम विश्लेषण नहीं करना है, ये टेस्ट के पर्पज से है और शुरू से अंत तक हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य। आप बताइए, सिद्ध साहित्य का सुझाव सहज साधना की ओर। विकल्प ए, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहा कोश में हुई। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। चारों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे विकल्प डी सही है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाल रासो, जय मयंक चंद्रिका और भरतेश्वर बाहुबली रास, ढोला मारू रादुहा। चारों में से एक सही है, बताइए। विकल्प ग सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो यह रासो साहित्य का दूसरा नाम है, विकल्प डी सही है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद और जलंधर। ये विकल्प बी सही है, मत्स्येंद्रनाथ। ये नाथ संप्रदाय से सभी हैं। मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? मच्छेंद्र, पिपली सदेव, विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र। तो विकल्प बी सही है, पिपली सदेव। आला और उदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है? विकल्प ए है, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमाल रासो, परमाल रासो। विकल्प घ सही है, परमाल रासो। परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दी देव का आश्रित था कौन है? नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक, जीनदत्त सूरी। विकल्प यहाँ पे ग सही है, जगनिक सही है। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमाल रासो। इसका विकल्प बी सही है, पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सराहपा का समय बताना है। सराहपा का कौन सा समय है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइए। हम बता रहे हैं विकल्प सी सही है, 633 ईस्वी। ठीक है। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उस समय अपभ्रंश की कितनी रचनाएं शामिल हैं? ऑप्शन 4 हैं, 4, 5, 12 और 6। विकल्प ए सही है, 4। 78 का विकल्प ए सही है, 4। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? तो 4। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ है ना, वो कनफटे में आते हैं और ये है नाथ पंथ। विकल्प बी सही है, ख वाला। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन की पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय तोष भट्टाचार्य। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, विकल्प सी सही है। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, सिद्ध की भाषा संध्या भाषा कहलाई, सिद्धों को कनफटा योगी कहा गया। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो सिद्धों को कनफटा योगी कहा गया, यह सही नहीं है, यह नाथों को कहा गया। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ भी पूछा है। गोरखनाथ, आदिनाथ, कड़पा, चौरंगी नाथ। 4 ऑप्शन है, विकल्प सी सही है, कड़पा। ये सिद्धों में आते हैं, न कि नाथों में। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन है? जीवितीश्वर, विद्यापति, चंद कवि, खुसरो। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सही है? तो खुसरो है मनोरंजन परक रचना के
कवि हैं आदिकाल में। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? 4 ऑप्शन है, नाथ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। तो यह नाथ साहित्य में मिलता है, विकल्प ए सही है। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। पौमचर्यु, रिठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प यहाँ पे ए सही है, पौमचर्यु में राम कथा वर्णित है। और आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका। तो यहाँ पे विकल्प डी बी सही है, पृथ्वीराज रासो। छंदों का सर्वाधिक प्रयोग पृथ्वीराज रासो। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प बी ही सही था, पृथ्वीराज रासो। विशलदेव रासो की विरहिणी नायिका कौन है? तो नागमती, विद्यापति, संयोगिता, राजमती। 4 ऑप्शन है और सही आंसर है विकल्प डी, राजमती। चर्यापद है, क्या है चर्यापद? बौद्धों का एक ग्रंथ, बौद्ध द्वारा तांत्रिक या चर्या के समय गाए जाने वाले पद, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता। चारों ऑप्शन हैं और इसका विकल्प बी सही है, बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद। निम्नलिखित को सुमेरित करना है, देवसेन ने कौन सा रचना रचा है? और यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, रचना का नाम लिख देना है एक सीरियल क्रम से। तो देखिए देवसेन है, उसके सामने देवसेन, सरापा, शालिभद्र, सूर्य, जोहिंद, चारों क्या करना है, मिलान करना है। आप बताइए कौन सा सही है, पढ़ लीजिए। देवसेन ने कौन सी रचना रची है? और सरापा ने, शालिभद्र, सूरी ने और जोहिंद ने। हम बता दें आपको कि देवसेन ने श्रवकाचार्य यानी कि श्रवकाचार्य, और सरापा जी ने दोहा कोश, शालिभद्र सूरी जी जो हैं भरतेश्वर, बाहुबली, रास, और जोहिंद योग सार। ठीक है, विकल्प बी सही होना चाहिए। रचना एवं रचयिता को सुमेरित करना है, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रचयिता आपको बताना है एक क्रम से। अड़य कुमार चरित्र के कौन है? और जयमंक चंद्रिका के, जस चंद्रिका के कौन है? उपदेश रसायन रास के कौन है? और कुमार पाल प्रतिबोध के कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। हम बता दें कि अड़य कुमार चरित्र पुष्पदंत का है, और जयमंक जैसे चंद्रिका मधुकर कवि का है। ठीक, एक सेकंड इसको मिटा दें, मधुकर कवि का। उपदेश रसायन रास जो है जिनदत्त सूरी का है, और कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी का है। ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? बहुत बार आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिन विलोचन शर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन विकल्प डी है, आचार्य रामचंद्र सूरी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम कहा है। 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाले कृति का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, परमात्मा प्रकाश, नेमिनाथ रास और बसंत विलास, पाहुड़ दोहा। चारों में से विकल्प डी सही है, पाहुड़ दोहा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? 4 ऑप्शन है, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, विकल्प ए सही है। संगत अनुक्रम को बताना है आपको, स्वयंभू, महापुराण, हेमचंद, शौकाचार्य और मधुकर कवि, जयमंक जसचंद्रिका और लक्ष्मीधर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चारों में कौन सही है? तो विकल्प ग सही है, मधुकर कवि ने जयमंक जसचंद्रिका लिखा है। संगत अनुक्रम बताइए आप, संगत अनुक्रम कौन सा है? 4 खुमाल रासो, दलपत विजयपाल रासो। चारों में आप बताइए कौन सही है, हम समय दे रहे हैं आपको ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर लें। विकल्प ए सही है, खुमाल रासो दलपति विजय की रचना है, विकल्प ए सही है। संगत अनुक्रम को बताना है यहाँ पे, संगत अनुक्रम कौन सा है?
चारों में कौन सा सही है? चर्यापद क्या सरहपा का है? जयचंद्र प्रकाश किसका है? और रणमल छंद और रेवंतगिरी रास, इन चारों में सही अनुक्रम कौन सा है? तो विकल्प बी सही है, जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार का है, विकल्प बी सही है। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? राम खिलावन पांडे, मोहन अवस्थी और गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर रसाल, इन चारों में बताना है आपको कौन है। तो विकल्प एक सही है, क वाला राम खिलावन पांडे। शराकाचार्य के रचयिता कौन है? जोइंदु, राम सिंह, देवसेन, शालिभद्र, चारों में से एक सही है और वह है विकल्प ग देवसेन। राउरवेल कृति, राउरवेल कृति किसकी रचना है? क्या चीज़ है? यह खंड काव्य, गद्य है, काव्य है, चंपू काव्य है, इन चारों में बताना है। तो विकल्प डी सही है, चंपू काव्य है ये। फिर आ गया रचयिता है और रचना है, इसको सुमेलित करना है, बताना है कि ये जो रचना है चारों किसका किसका है। जगनिक का कौन सा है? विद्यापति का कौन सा है? अमीर खुसरो का कौन सा है? और स्वयंभू का कौन सा है? हम बता दें विकल्प, विकल्प नहीं पहले मिलान कर दे रहे हैं। जो जगनिक है वह परमाल रासो, जगनिक का परमाल रासो है, कहाँ गया? यहाँ पे। और विद्यापति ने जो लिखा है वो है पदावली, विद्यापति का क्या है? पदावली। और अमीर खुसरो ने दो खुसनो रचा है, स्वयंभू की रचना पयुम चरियु है। ठीक है, विकल्प ए सही हो गया यहाँ पे। ये रहे आज के 50 क्वेश्चन जो टेस्ट रूप में थे। अगर आप चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन का हो तो आप कहिए, हम इसको क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। अभी तो शुरू किए हैं, दूसरा प्रैक्टिस है ये। और बता दें शुरू से अंतिम तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है चलने वाला है। इसी रूप में हम इसका विश्लेषण जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। विश्लेषण के लिए 125 क्वेश्चन वाला श्रृंखला है जो वहाँ पे पूरा विश्लेषण होता है। इसको हमारा उद्देश्य है कवर करना शुरू से अंतिम तक हिंदी साहित्य का इतिहास। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।